बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। This is Asal Chatta here from United Arab Emirates Dubai. How are you? I hope you are all well and good. जी दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल अहवाल हैं आपके? आई होप कि आप बिल्कुल फ़िट होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आपको जहाँ रहे रखे, खुश रखें, खुश रहें, सलामत रहें और शाद और आबाद रहें। क्या हाल हवाल हैं आपके? ये है जी हमारा वॉक टाइम। हम आए हैं वॉक के लिए और मौसम बहुत ज़बरदस्त है आज। जैसे ही आलमोस्ट आज हमारी बात हो रही थी अपने जॉइनर से, तो बताया जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में यूएस तक रेन हो रही है। तो पता नहीं, असर मुझे लगता है यूएई में अभी आ गया है और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हवा है बट टेम्परेचर लो है। फॉग भी है, थोड़ी थोड़ी फॉग भी है, हवा भी है। नजर आ रही है दूर दूर से, दूर दूर से क्या नज़र आना है, बट थोड़ी है, हाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है मौसम इस वक्त ना, क्या सकते हैं हम। स्टार भी है ना, बादल नहीं है स्टार ही। हाँ नहीं, बादल तो नहीं। हाँ बादल नहीं है तो स्टार ही ऑलमोस्ट। वो टू स्टार्स, या तो स्टार भी नज़र आ रहे हैं, वो भी 2। तो अच्छा है मौसम इस वक्त। कुछ बस में कल बहुत ज़बरदस्त बुरा था, बहुत ही बुरा था कल। वो काफ़ी हीट थी, शायद वो सूरज शुरू हो चुका था, रीज़न ये थी। बट आज बहुत अच्छा है, आज ज़बरदस्त मौसम है और टेम्परेचर भी आलमोस्ट मैक्सिमम ठीक है, इसको कह सकते हैं सर्वाइवर ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, अच्छा है। हमने आके कोई 40 मिनट वॉक किया है, इतनी तो पक्की की है। तो अब आपसे बात हो रही है राह इश्क की रिकॉर्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि राह इश्क की जो रिकॉर्डिंग है वो साथ साथ हो जाती है और आपसे बात भी होती है और राह इश्क की रिकॉर्डिंग भी होती है। और मैं इतनी आहिस्ता बोल रही हूँ इसलिए कि अब मुझे लग रहा है कि कोई गाड़ियाँ नहीं गुजर रही करीब से। देखिए इतनी हवा नहीं है, लेकिन हवा खामोशी है। तो मुझे मेरी जी है हवा, बट खामोशी है, साइलेंस है, इंतहाई पीसफुल इस वक्त माहौल है ना। और आज हम टू मच लेट नहीं हैं, आज हम अपने ही टाइम पे हैं, बिल्कुल राइट टाइम पे हैं और सही जा रहा है आज हमारा टाइम ना। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? पाकिस्तानियों, बड़ी बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान में, तो बड़े मज़े हैं आपके। आंधियाँ, हवाएं, बादल, रेन तो मज़े और जून में मज़े और मौजें। और अपने पंजाब में तो अब आएंगे मेले और उसके साथ साथ होंगी बारिशें, आंधियाँ होंगी और आपके तो मज़े हो गए। थंडरस्टॉर्म, हाँ थंडरस्टॉर्म तो फिर होगा ना, होने की तरह जैसे होता है, तो डिफरेंट एरिया में अच्छा होता है। पाकिस्तान में वीडियो शुरू करने से पहले अच्छा एक बड़ा मज़े का टाइम होता है, जिस टाइम पे आंधी आती है। रात को बंदा सोया होता है, गहरी नींद बंदा सोया होता है और एकदम से ठक 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 होना शुरू हो जाता है। तो बंदे को पता नहीं चलता कि क्या होता है, तो एकदम देखते हैं तो सारी चीजें कोई इधर जनाब जब सर पे आ जाती है। वो बंदा जब ऊपर देखता है, ओए 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 ओए, तो वाह कोई अखीर। और वो इतना मजे का वो टाइम होता है। मजे का क्या टाइम होता है? मुझे तो सबसे ज्यादा खौफ होता है कि आंख में मट्टी पड़ गई। हाँ जी, वो इतना कोई मज़े का टाइम होता है। मुझे उस टाइम पे बड़ा मज़ा आता है कि एकदम जब सब उठ गए होते हैं और सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। वो आ गया है सीज़न जनाब। हाँ जी, पाकिस्तान में वो आ गया सीज़न। और जो हमारे साथ कूलर वाला सीन तो हमने आपको बताया हुआ है ना। वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हुआ है, उसी टाइम हम आउट ऑफ हम खुले एरिया में, ओपन एरिया में हमने कोशिश की थी। उसके बाद हमने कभी नहीं की। हमने तो उस कूलर को भी हाथ नहीं लगाया, वैसे का वैसा। हाँ वैसे का वैसा। दूसरे यूज़ करते हैं, हमने कहा नहीं जी, हम जिधर ठीक थे अपने रूम में ही हम ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास की हवाएं सच्ची वाली आ रही हैं अब, है ना। हाँ जी, आ गई। अच्छा इस साइड पे जाए तो हवा आती है, क्या वजह यार इस साइड पे? पता नहीं इधर क्या वजह है, कोई ओपन एरिया है शायद के, क्या रीज़न है? इस साइड पे जाएं ओपन एरिया ना, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग ओपन एरिया है ना। हाँ जी, बिल्डिंग नहीं है सामने, क्योंकि बिल्डिंग तो यहाँ पे इतनी हाँ जी, वो बिल्डिंग की वजह से हवा रुक जाती है। हाँ तो अच्छा हो गया, वेदर ज़बरदस्त हो गया जी, हवा ठंडी है ऑलमोस्ट।
اچھا کتنے دنوں بعد، پچھلے 2-3 دنوں بعد آج ہوا ٹھنڈی ہے. کل بھی تھا، پرسوں بھی بس سفوکیشن ہی ہو رہی تھی. آج مچ بیٹر ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چاروں کل تو بہت ہی شدید قسم کا ویدر تھا، کوئی ڈینجرس تھا، ڈینجرس ہیٹ اور کوئی نو ایئر یا ٹو مچ، پتہ نہیں کس طرح کا تھا. آج صحیح ہے، بیسٹ ہے، اچھا ہے. تو آغاز کرتے ہیں جی راہ عشق کا. اور جی تو آپ سے ساتھ ساتھ بات ہوتی ہے جی، کب تک منتظر ہم رہیں یا نبی، کب تک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوۂ اطہر دکھا دیجئے، اپنا جلوۂ اطہر دکھا دیجئے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اور آپ کی زینت ازل ہے خیر الورا، آپ رونق ابد کی ہیں صلی علی. آپ خیر البشر وجہ کون و مکان، آپ خیر البشر وجہ کون و مکان. پار بیڑا میرا لگا دیجئے. اور عرش والے بھی تیرے ثنا خوان ہیں، اور ملائک تیرے در کے دربان ہیں. تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے. رنج و علم سے کر دو ہم کو بری، خشک ہے دل کی کھیتی یہ کر دو ہری. تشنگی ہے بے کلی تیرگی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اور راہگیروں سے دل کو ہٹا دیجئے، بے عمل ہم سراپا گناہ گار ہیں. رنجشوں مشکلوں میں گرفتار ہیں، ہم کرم کے تمہارے طلبگار ہیں. رنجشوں مشکلوں میں گرفتار ہیں، ہم کرم کے تمہارے طلبگار ہیں. آہ گریا سے ہم کو جلا دیجئے. اور سب سے اونچا ہے رتبوں میں رتبہ تیرا، چومتے ہیں ملائک بھی روضہ تیرا. چاہتے دل میں ہیں سر میں سودا تیرا، در پہ عشرت کو اپنے بلا لیجئے. اور کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوۂ اطہر دکھا دیجئے. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوۂ اطہر دکھا دیجئے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. دوستو، ہم اللہ کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں نا، وہ دراصل ہماری شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا عکس ہوتا ہے. جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، اصل میں وہی ہماری شخصیت، اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے. اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ابھرے، اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے، تو یہ اس بات کی علامت ہے دوستو کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے نا دوستو، تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے ہی چھلک رہے ہیں. یاد رکھیں، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے. انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ دے رہی ہوں آپ کو. سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے. ریپیٹ کرتی ہوں، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں. سچائی کا راستہ دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں. اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں. میں ریپیٹ کرتی ہوں، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں. اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں. اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے، علی صاحب جی اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو. اپنے نفس کا سامنا کرنے کے لیے، اپنے نفس کا سامنا کرنے کے لیے
अपने दिल की मदद लो, क्योंकि तुम्हारी रूह पर ही खुदा की मारिफत का नज़ूल होता है। हर रोज़ हम दुआ करते हैं मालिक अपनी मारिफत दे, और मारिफत कभी दिमाग पर नहीं आएगी, याद रखें। मारिफत हमेशा रूह पे आएगी, दिल पे आएगी, ये याद रखें। दिमाग पर कभी मारिफत नहीं आएगी, ना नफ्स पे आएगी। मारिफत हमेशा दिल पे आएगी और रूह पे आएगी, ये याद रखें कि अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वलीन है इश्क। इश्क ना हो तो शरा व दीन बुतकदा तसव्वुरात। इश्क ना हो ना तो सिर्फ वो दीन, वो नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। असल में हमने दिल ही बादशाह है, दिल ही बादशाह है। जिस तरह आपको मिसाल देते हैं कि कुरान पाक पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फ़हम व अदराक के साथ पढ़ता है जी। कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फ़हम व अदराक की गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। कुरान के फ़हम 4 दर्जे हैं कुरान पाक को समझने के दोस्तों। पहला दर्जा ज़ाहरी मानी है और ज़्यादातर अक्सरियत इसी पर कनात किए हुए है। दूसरा दर्जा बातनी मानी का है। तीसरा दर्जा इन बातनी मानों का भी बातन है जी। मोस्टली हम ज़ाहिरी तक की महदूद हैं, और ज़ाहिरी जो हमें नज़र आ रहा होता है हम वही मानी लेते हैं, लेकिन याद रखें पहला ज़ाहिरी वाला है, याद रखें, और ज़्यादातर अक्सरियत इसी पे हम मान जाते हैं। दूसरा बातनी मानी का है। तीसरा दर्जा इन बातनी मानों का बतन है। चौथा दर्जा इस कदर बारीक लतीफ़ अमीक है कि ज़ुबान इनके बयान पर कादिर ही नहीं हो सकती। जानिए दोस्तों, उलमा फुकहा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व खोज करते हैं ना, ये पहले दर्जे पे है, पहले दर्जे की बात हो रही है। दूसरा दर्जा सूफिया का है हाजी साहब जी। तीसरा दर्जा औलिया का है। पहला दर्जा उलमा का है, कुरान पाक को समझने वाला। दूसरा दर्जा सूफिया का है। तीसरा दर्जा औलिया का है, और चौथा दर्जा अंबियाओ मुरसलीन का है। यही हकीकी वारिसीन है। अंबिया और मुरसलीन ही जो है ना वो रबानी वारिसीन है। याद रखें कि किसी इंसान के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ और इस ताल्लुक़ की नोयत को अपने क़ियास से जानने की फ़िक्र ना किया करो। किसी, मैं रिपीट करूँगी, किसी इंसान के ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ और इस ताल्लुक़ की नोयत, किसी इंसान की अपने मालिक के साथ ताल्लुक़ की नोयत जानने के लिए अपने क़ियास की फ़िक्र ना करें। हर शख्स का अपना अपना रास्ता है दोस्तों। इजहार बंदगी की एक अपनी नोयत है। खुदा भी हमारे अल्फाज और अमाल को नहीं बल्कि हमारे दिलों को देखता है। हमने बताया था नीयत दिल के इरादे का नाम है जनाब। वहाँ रह जाएंगी मुसल्ले, तस्बीहां, अमामे, अबाए, जाए नमाज, सारा कुछ रह जाएगा। फैसला होगा जनाब नीयत में, दिल पे, वो दिलों पे, उसकी निगाह दिल पे है, याद रखें। और उसकी मार्फत भी दिल में। दिमाग जनाब बहुत पीछे रह जाता है, दिमाग बहुत पीछे, और हमने प्रायोरिटी पे दिमाग रखा होता है। हर फैसला हम अपने ब्रेन से करते हैं। हम कह नहीं होते अक्ल नहीं है तुम में फैसला कैसे कर रहे हो, अक्ल नहीं है तुम कैसे बोल रहे हो। इसका मतलब है हमारा हर फैसला अक्ल पे होता है। तो जनाब हर फैसला अक्ल पे करो, बट मार्फत हमेशा दिल पे होगी, रूहानियत दिल पे नाजिल होगी। और जब भी अपने मालिक को पहचानोगे ना तो दिल पे वो नज़ूल होगा, आपकी अक्ल पे वो कभी नहीं होने वाला। वो हमारे दिलों को देखता है, उसको हमारे बज़ाहिर रस्म व रिवाज अदायगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखें, उसको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मालिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। कायनात की हर शय, हर शख्स में खुदा की निशानियाँ देख सकते हैं हम, क्योंकि खुदा सिर्फ किसी मस्जिद, मंदिर या किसी गिरजे तक महदूद नहीं है जी। अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो खुदा के किसी आशिक के सादिक के दिल में ढूंढना मिल जाएगा। चाहते हो ना उससे मिलना, तो किसी आशिक सादिक के दिल में ढूंढना, वहाँ मिलेगा। अक्ल और दिल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जनाब। अक्ल लोगों को किसी न किसी बंधन में जकड़ती है, किसी चीज़ को दाव पर नहीं लगाती, लेकिन दिल हर बंधन से आज़ाद होकर अपना आप दाव पे लगा देता है। अक्ल हमेशा मोहतात रहती है, फूंक फूंक कर कदम रखती है,
लेकिन देखो किसी कैफियत का जो है ना वो ज़्यादा असर मत लेना, लेकिन दिल कहता है मत घबराओ, हिम्मत करो, डूब जाओ। कैफियत में अक्ल इंसानी से अपना फरमोश अकल नहीं करती, लेकिन इश्क तो बिखर जाए और फना हो जाने के लिए हम वक्त तैयार है। और ख़जाने भी तो वीरानों में मिलते हैं ना दोस्तों। वाह वाह। ख़जाने हमेशा वीरानों के मलबे तले मिलते हैं। एक शिकस्ता दिल में ही ख़जाना मदफन होता है, याद रखें, इधर उधर से कभी नहीं मिलेगा। बात बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ तक इत्फाक करते हैं और इसका पार्ट 2 कल बताएंगे आपको, याद रखिएगा। और पूछेंगे आपसे स्ट्रीमिंग में क्या सुना आपने। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला लाइव स्ट्रीमिंग में आपसे बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। बात अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आप हमारे साथ स्ट्रीमिंग में होते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स अलाट एवरीबॉडी। खुश रहें, शाद और आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत परेशानी, हर मुसीबत मुश्किल बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, शाद और आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हमें दुआओं में याद रखें, हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल में अपनी गैबी मदद फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं मालिक उनको ज़िंदगी दे, और जिनके दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं उनके फिरदौस वरी में आला रफ़ा मुकाम दे। जितनी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं पूरी दुनिया से सारी दुआएं मालिक की बारगाह में अमानतन पेश। मालिक सबकी दुआओं इल्तिजाओं को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। अब तक इतना ही। ज़िंदगी रही तो स्ट्रीमिंग में आपसे बात होगी। अगर चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।